नमस्कार साथियों, दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपना बोर्ना कोचिंग क्लासेस में। आज अपन बात करते हैं कक्षा 10वीं की जो साइंस है, साइंस के विज्ञान के यूनिट 2 की। यूनिट 1 की पहले अपन ने बात कर चुके हैं, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड भी कर दिए 2 वीडियो। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, आप सबसे ज्यादा जो बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है उसमें जो है वही पढ़े, नया पढ़ने का कोशिश मत करिए, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो जो पढ़ा है वही भूल जाएगी। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए, और जो चीज आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट है तो उसको डाउट को क्लियर करिए, और ज्यादा अंदर जाओ मत, क्योंकि जितना अंदर जाओगे तो आप जो याद करेंगे बाहर से वो भी भूल जाओगे। इसलिए जो जितनी कम चीज मिले ना उससे आपको संतुष्टि कर लो, और जो नई चीज मत पढ़ो, जो चीज पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। अब अपन बात करते हैं कक्षा 10वीं की साइंस की। आज यूनिट 2 की अपन बात करते हैं। यूनिट 2 का नाम है अपना अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। लवण आइए थोड़ा बेसिक से इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपन आएंगे। अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद आयन उत्पन्न करते हैं। आयन उत्पन्न करते हैं। जिस पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी, नींबू को पानी में घुल दिया, आयन उत्पन्न हो गया। अब बात करते हैं अपन और अम्ल। अम्ल इनका स्वाद क्या होता है, सबसे पहले खट्टा होता है। स्वाद पर अपन चर्चा कर लेते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। परिभाषा भी लिखेंगे पर अभी बेसिक है। क्षार वो पदार्थ होते हैं, ये पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं ये भी। और अपन बात करते हैं लवण। अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते तो जल के अणु बना जाते, लवण बना जाते हैं। नमक जैसे बोलते, खारा खारा पानी जैसा लगता है अपन को। आइए अब इनकी थोड़ी परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं अपन। तो बेसिक से बेसिक हमने बताने का प्रयास किया है। अम्ल पर चर्चा करते हैं अपन। मैं आपको परिभाषा भी डाल दूं। वे पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल कहलाते। सिंपल सा है, अम्ल कहलाते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। अपना आता है अपना नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा, बताइए आप कमेंट में। नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऊपर अपन बात करते हैं दूध की बात करते हैं अपन। जो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अपन चर्चा करते हैं अब क्षार की। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी।
आप मुझे टमाटर का अम्ल बताना और सिरके का दोनों कमेंट में। अपन चर्चा कर लेते हैं अब क्षार की। क्षार ये भी वही है, क्षार भी वे पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार ये पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षार कहलाते हैं सॉरी कहलाते हैं। क्षार में अपन बात करते हैं, इनके स्वाद पे भी अपन चर्चा करते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है। तो इनका स्वाद होता है, कसेला। जानते हो आप कसेला जैसे साबुन में जो चिकनाहट रहती है, साबुन हुआ, और बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये चीजें क्या आती है, क्षार में आती है। ये क्षार वो होते, अगर अंतर की बात करते, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान अपन बात करते हैं तो 0 से 7 के बीच होता है। क्षार का अपन बात करते हैं तो 8 से 14 के बीच में होता है। और जो बीच का 7 वाला होता है, ये होता है उदासीन। तो आपको सार समझ में आ गया। अपन बात करते हैं लवण को चलता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट से उतार लें। आप चाहो तो अपन पीडीएफ के माध्यम से भी आपको डाल सकते हैं, आपकी जो डिमांड रहेगी। तो अपन चलते हैं लवण। अपन क्या कि बेसिक से चीजों को समझ है ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो जाए। लवण पर अपन चर्चा करते हैं। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनता है, अणु बनते, वो लवण कहलाता है। सिंपल, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है, करके जो अणु बनाता है मेटल, वह लवण कहलाता है। जैसे पानी के अणु हो, आपस में अभिक्रिया कर ले, HCl जल के अणु बन गए, अणु का निर्माण हो गया। इसको न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया भी कहा जाता है, उदासीकरण अभिक्रिया। इसमें अपन उदासीकरण की अगर बात करते, जैसे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे थे, जल के अणु बना रहे, बात करते अपन HCl प्लस, और दूसरा अपन बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपस में अभिक्रिया करते हैं, और ये दोनों के आपस में अभिक्रिया होगी तो बनेगा NaCl प्लस
H2O का अणु बनता है। तो ये कौन सी उदासीकरण अभिक्रिया होगी? उदासीकरण करण अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया बनेगी। ये हो गया उदासीकरण का। उदासीकरण का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको इतना जो बेसिक है चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारे चाहो तो छोटे छोटे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए, अम्ल सार और उदासीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपन अम्ल और क्षार में अंतर। यहां से ये बहुत महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। अम्ल अम्ल पहले अम्ल और क्षार में अंतर बता देते हो। अम्ल और क्षार में अंतर याद नहीं, 4 ऐसे बताएंगे जो आपको कंठस्थ याद हो जाए, कभी भूलो ही नहीं आप। अम्ल और क्षार में अंतर, ये भी अपन का 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना जरूरी है, ताकि एक आप भूल भी गए हो तो। अपन बात करते हैं अम्ल और क्षार में। अम्ल क्षार, देखिए अभी सर्दी जुकाम आ रही है, एक वायरस चल रहा है। इस वायरस में अपने परिवार वाले के साथ जब अपन बैठते हैं तो एक दूसरे के मुंह से बात करते तो जो हवा के माध्यम से जो अणु आते हैं, वायरस आता है, तो अपने एक दूसरे के संपर्क में आ जाने से अपन भी बीमार पड़ रहे। और ये सब बीमार जो बुखार आ रहा है, जो सर दर्द, अचानक पैर सर दर्द, ठंड लग कर आ रहा है बुखार, तो इस बुखार से बचिए। आप सोच रहे कि एक बार इंजेक्शन दिला देंगे तो ठीक हो जाए, नहीं, 2 या 3 बार जब बोतल लगती है तब जाके आप उस चीज का सुधार आता है। ये बहुत भयंकर अभी वायरस चल रहा है, तो इस वायरस से बचकर रहिए आप। सर्दी से जाके होना, खांसी चलनी हल्की हल्की। अब अम्ल, अम्ल की चलो थोड़ी चर्चा कर लेते पड़े पर। अम्ल, अम्ल का पहला बताए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा खट्टा होता है। इसमें अपन चर्चा करें क्षार में, इसका स्वाद कसेला होता है। इसका स्वाद कसेला होता है, कसेला होता है। दूसरा चर्चा करें अपन, ये पानी में घुल जाते हैं और आयन उत्पन्न करते हैं। यह पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं। और उत्पन्न करते हैं। ये पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये सॉरी ये आयन उत्पन्न करते हैं। यह पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। सिंपल है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है अम्ल क्षार में अंतर,
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कसैला होता है। यह पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं, यह पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तीसरा बात करते हैं। तीसरा, इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच। इनका पीएच मान इनका पीएच मान 8 से 14 के 14 के बीच होता है। थोड़ा अपना जगह की समस्या आई। अधिकतर जहां तक मुझे लगता है 2 नंबर में पूछेगा, पर लेकिन अपन को तीसरा भी याद रखना चाहिए। और 2 और की ओर चर्चा करते हैं। आप अपनी जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के भी 2 और बताऊंगा आपको। तो आप, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कसैला होता है, या पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं, या पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इनका पीएच मान 0 से 7 होता है। इनका पीएच मान 8 से 14 के बीच होता है। और जो 7 वाला होता है वो उदासीकरण होता है। ये अपन लिख भी दे, कोई बात नहीं, आपने स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 पॉइंटर बता दूं आपको। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर अपन को पता चले कि अपन भूल गए तो कौन सा पॉइंट रखना, उदाहरण जो है ना, मैं चाहता आपको उदाहरण पहले पॉइंट में बताते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके फिर अगर उदाहरण बोल दो, इसमें एक पॉइंट 1 नंबर अपन को मिल जाए। उदाहरण नींबू। और इसमें उदाहरण बता दो अपन साबुन, सिंपल सा है ये। इसमें अपन को 1 नंबर बोर्ड वाला एग्जाम्पल दे देगा अपन को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया अम्ल और क्षार में अंतर क्या है ना। तो अब अपन आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप फोटो लीजिए या फिर लिख लीजिए। अपना दूसरा आईएमपी क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।